आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को बूटस्ट्रैप 2022 में सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, और आदर रिफ्रेश करूंगा इस क्वेश्चन को और आप लोगों से कहूंगा कि क्या आप लोगों को अपने सीरियस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करनी चाहिए बूटस्ट्रैप या फिर नहीं। अब मैं पर्सनली बूटस्ट्रैप को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और मैंने बूटस्ट्रैप को बहुत ज्यादा यूज किया है और बूटस्ट्रैप से बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए हैं मैंने, और द वे इट इज इवॉल्विंग इज जस्ट फैंटास्टिक, आई लव इट। लेकिन उसके बावजूद भी बूटस्ट्रैप के साथ बहुत सारी डाउन साइड्स हैं। अगर आप लोग इसको एज इट इज एज अ कॉपी पेस्ट CSS फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है कि सारी की सारी वेबसाइट जो कि बूटस्ट्रैप से पावर्ड हैं वो एक जैसी दिखती हैं। अगर आपने कंपोनेंट कॉपी पेस्ट करके बनाई है अपनी कंप्लीट वेबसाइट तो यू नो व्हाट आई मीन टू से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रोफेशनलिज्म है आपकी वेबसाइट का वो काफ़ी हद तक चला जाता है अगर आप लोग एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो कि एक सेट टेम्पलेट पर आधारित है, जो कि बूटस्ट्रैप की अपनी टेम्पलेट है। आप नैव बार कॉपी करोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये वाला नैव बार जो है वो बूटस्ट्रैप का है। आप अगर किसी भी अलर्ट को कॉपी करोगे पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर रहा है। या फिर अगर आप लोग अकॉर्डियन को या फिर नैव्स को और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप के, आप उसको यूज़ करते हो तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि भाई ये बंदा वेबसाइट कॉपी करके बना रहा है बूटस्ट्रैप की सहायता से। अब क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग कॉपी करके बना भी रहे हो तो दैट्स टोटली फाइन। मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ बूटस्ट्रैप को कभी कभी जब मुझे बहुत ही क्विक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, यानी कि मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहता डिज़ाइन की। मुझे सिर्फ एक नैव बार देना है और उसके नीचे मुझे कुछ कंटेंट देना है। मैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके या CDN का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट करके और अपनी वेबसाइट को बना देता हूँ। बट बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन उतना ज़्यादा आज की तारीख में प्रोफेशनल नहीं दिखता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप इन 2022 की। अगर ये 2018 होता या 2017 होता तो मैं कहता हाँ यार बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन अभी भी नया है। बट आज की तारीख में आई पर्सनली फील इन माई ओपिनियन बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन पुराना हो चुका है, और ये पुराना डिज़ाइन जब आपकी वेबसाइट्स पर आता है तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के लुक को खराब करता है। तो आपको करना क्या चाहिए? अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार मैं CSS जो है अभी सीख रहा हूँ, या फिर मैं CSS अभी सीखना नहीं चाहता क्योंकि मैं बैकएंड सीख रहा हूँ, या फिर मैं ML सीख रहा हूँ, या मैं डेटा साइंस सीख रहा हूँ, या फिर मैं फ्लास्क सीख रहा हूँ, Django सीख रहा हूँ, Node.js सीख रहा हूँ, Next.js सीख रहा हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में है, आपके पास टाइम नहीं है बूटस्ट्रैप को सीखने का, CSS को सीखने का, तो इट्स टोटली फाइन, यू कैन यूज अ फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप। बट आज की तारीख में बूटस्ट्रैप के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जिसका वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओगे तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके डिज़ाइन को एक अलग लुक एंड फील देते हैं। मैं बूटस्ट्रैप को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम है। एक नया सा लुक अगर आप लोग देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो आप बूटस्ट्रैप से हट के उसके ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से एक सेट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोग एक हाई लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो कि आप प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट के तौर पर देखते हैं और आप लोग देखते हैं कि ये वेबसाइट एक बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए, तब आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? मेरी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए वहाँ पर ये रहेगी कि आप एक डिज़ाइन को रेफर करें, एक अच्छे डिज़ाइन को रेफर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कुछ डिज़ाइन से अपना इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एक पेपर पर डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर डिज़ाइनिंग टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि डिज़ाइन टूल्स को इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बिगिनर्स के लिए, इसलिए मैं उस डायरेक्शन में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। बट आप लोग एक बनी बनाई वेबसाइट को देखकर इंस्पिरेशन उससे ले सकते हैं। कलर स्कीम का इंस्पिरेशन हो गया, हेडर फुटर का इंस्पिरेशन हो गया, किस तरह से वो वेबसाइट फॉन्ट्स को इस्तेमाल कर रही है, कहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड किया जा रहा है, कितना स्पेसिंग दी जा रही है, पैडिंग वगैरह दी जा रही है जब बटन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों से एक अच्छा इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग सिर्फ CSS यूज़ करके और डायरेक्टली एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हो जो बहुत अच्छी दिखे तो वो अच्छी नहीं दिखेगी, और ये फैक्ट है। और ये फैक्ट इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप लोग एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं हैं, आप एक डिज़ाइन अपने सामने रखें और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, अच्छी अच्छी वेबसाइट जो कि आपको आपकी नज़र में अच्छी लगती है उनको रेप्लिकेट करके आप लोग बनाकर देख लें, और उसके बाद ही आप लोग अपनी जो सीरियस प्रोडक्शन वाली वेबसाइट है उसको बनाएं। अब अगर आप लोग CSS को सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब तक आप CSS सीख रहे हैं तब तक आप अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स को बूटस्ट्रैप की सहायता से बना सकते हैं, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बूटस्ट्रैप के ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करो। लेकिन टेलविंड CSS मेरे हिसाब से यूटिलिटी क्लास बेस्ड CSS फ्रेमवर्क है जो कि आपको कुछ यूटिलिटी क्लासेस देता है, और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे ये लगता है कि आपको HTML फाइल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप कुछ क्लासेस ऐड करते जाते हो और आपका डिज़ाइन जो है आपकी HTML में लगता जाता है। आपको HTML छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक .html फाइल होती है जिस पे आप काम करते हो और अमेजिंग डिज़ाइंस बनाते हो। उसी के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए JIT कंपाइलर जो है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है टेलविंड CSS का। फॉर एग्जाम्पल
Next.js प्लस टेलविंड CSS बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप लोग अगर PHP के साथ भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। GIT कंपाइलर का मतलब ये है कि आप लोग हाइट, विड्थ, ये सारी की सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने H- और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 50 VH लिखा तो वो कंपाइल टाइम पर 50 VH की हाइट लगा देगी मेरे उस पर्टिकुलर HTML टैग में, विच इज़ अमेजिंग। मुझे अलग अलग फाइल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे, मेरे उसी एलिमेंट में मैं एक क्लास ऐड करके अपना काम कर सकता हूँ, विच साउंड्स रियली अ गुड आइडिया टू मी। फिर ये जो टेलविंड CSS होती है वो कोर CSS पर आधारित होती है, यानी कि वो सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो टेलविंड CSS से, जो कि आप नॉर्मल CSS लिख कर करते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अब बूटस्ट्रैप भी कहीं ना कहीं जा रहा है उस डायरेक्शन में, यूटिलिटी क्लासेस वाली डायरेक्शन में, लेकिन मेरे हिसाब से टेलविंड इज मोर मैच्योर। और टेलविंड अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आपको मज़ा आएगा लिखने में। CSS लिखने से ज़्यादा मज़ा आता है टेलविंड CSS लिखने से, और आपकी साइट्स भी उतनी बढ़िया बनती है जितनी नॉर्मल CSS से बनने वाली है। अब बूटस्ट्रैप द वे इट इज इवॉल्विंग इज अमेजिंग। मेरे हिसाब से पहले jQuery हटाई, डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज किया, और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए जाने वाला फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, विच इज़ अमेजिंग। आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करें। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए इस वीडियो का। बूटस्ट्रैप के ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करें, टेलविंड CSS को एक्सप्लोर करें, और इस बात की समझ रखें कि एक बूटस्ट्रैप जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ना बनाए बूटस्ट्रैप को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप से अच्छी वेबसाइट्स नहीं बन सकती, डेफिनेटली बन सकती हैं, बट जब आप लोग ज़्यादा कंट्रोल चाहोगे अपनी वेबसाइट्स पर, अपने डिज़ाइंस पर, तब कहीं ना कहीं आप लोग मिस करोगे CSS को, और आप सोचोगे कि यार ये चीज़ कैसे करूँ मैं बूटस्ट्रैप से, और आप जब वहाँ पर फंस जाओगे तब आपको लगेगा कि यार मैं बूटस्ट्रैप पर क्यों आया। और टेलविंड CSS जो है मेरे हिसाब से ये चीज़ कहीं काफ़ी हद तक सॉल्व कर देती है। बट यहाँ पर हैविंग सेड ऑल दिस, मैं ये बात भी बोलूँगा कि जो नॉर्मल CSS होती है वो नॉर्मल CSS ही होती है, उसको ना ही तो बूटस्ट्रैप रिप्लेस कर सकता, ना ही उसको टेलविंड रिप्लेस कर सकता। टेलविंड काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी इंजॉइंग होता है टेलविंड लिखना, और टेलविंड के अंदर जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है वो भी बहुत अमेजिंग है। बूटस्ट्रैप की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बूटस्ट्रैप अगर आप लोग यूज़ करते हो तो बहुत ही बड़ा बंडल साइज हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कोर वेब वाइटल्स को हार्म करता है। कोर वेब वाइटल्स अगर आपको नहीं पता तो आपकी साइट स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें कि गूगल आपकी वेबसाइट में अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए ढूंढता है वो उसको नहीं मिल पाएंगी, और आपकी साइट अगर एक ब्लॉग है या फिर आप उसको रैंक कराना चाह रहे हो गूगल में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस कम दी जाएगी। तो अगर आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन अच्छे नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक अच्छे डिज़ाइन को रेफर करके बनाना है, उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करके पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको एक अच्छा इंट्यूशन मिल जाएगा डिज़ाइनिंग का। उसी के साथ साथ CSS को सबसे पहले आप लोग सीखें। CSS सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिज़ाइनिंग अगर आप लोग एक HTML पेज में कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो CSS से ही होने वाली है। अब चाहे आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें, टेलविंड यूज़ करें, या फिर कोई तीसरा फ्रेमवर्क यूज़ करें, आपका जो डिज़ाइन है वो CSS ही कंट्रोल करने वाली है। तो CSS को सीखें, और CSS को उस लेवल तक सीखें कि आपको पता चल जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है। और मेरे हिसाब से CSS बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कुछ ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं उनको आप लोगों को ज़रूर प्रैक्टिस करना है और समझना है। और उसके बाद आप लोग जब टेलविंड जैसा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे या फिर बूटस्ट्रैप की ही यूटिलिटी क्लासेस अगर यूज़ करेंगे, तब आपको मज़ा आएगा और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे अपने वेब पेज के अंदर। फिर उसी के साथ साथ बूटस्ट्रैप को कई तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे बेल्स एंड विसल्स होते हैं जिसको आप लोग चेंज करके बूटस्ट्रैप को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं अगर आप लोग बूटस्ट्रैप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो कि पूछा जाता है कि सारी यूटिलिटी क्लासेस मुझे याद रखनी है। अब मैं जो कि सालों से बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहा है, मुझे क्लासेस रटी हुई है, लिटरली मुझे सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस, सारी तो नहीं कहूँगा, मोस्टली यूज्ड बूटस्ट्रैप क्लासेस रटी हुई हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने इतनी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं बूटस्ट्रैप से। इनिशियली जब मुझे डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे CSS बिल्कुल नहीं आती थी, तब अर्ली डेज़ में मैं बूटस्ट्रैप को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करता था, jQuery को भी मैं इतना ज़्यादा इस्तेमाल करता था कि मुझे बूटस्ट्रैप और jQuery का जो कॉम्बिनेशन है उसमें रहना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन इवेंचुअली मैंने jQuery भी हटाया, इवेंचुअली बूटस्ट्रैप ने भी jQuery को हटाया, और इवॉल्व करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग वर्ल्ड में। ये बात जो है आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। तो बूटस्ट्रैप इन 2022 इज टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को अच्छे डिज़ाइंस बनाना सीखना है, और अच्छे डिज़ाइंस बनाना सीखने के साथ साथ आप लोगों को इवॉल्व करना है, ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना है। अब बूटस्ट्रैप के कुछ पेड थीम्स होते हैं, लोग पूछते हैं क्या पेड थीम्स खरीद लें? तो यार देखो, अगर आपको वो थीम बहुत अच्छा लग रहा है और आप 10 रुपये में वो थीम खरीद के
120 रुपये कमाने वाले हो तो डेफिनेटली खरीद लो यार, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप फॉर सम बिजनेस रीजंस उसको खरीद रहे हो, आपका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, या फिर आप लोग अपने किसी क्लाइंट के लिए वो थीम खरीद रहे हो और उस क्लाइंट से आप लोग ज़्यादा पैसे उठाने वाले हो और वो थीम उसके कंपैरिजन में 10-5% प्राइस का है, तो उठा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि यार सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूर पे करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप लोग सॉफ्टवेयर के लिए पे करते हैं। फिर चाहे वो कोई वेबसाइट की टेम्पलेट हो, अगर आपको CSS HTML आती भी है और आपको कोई टेम्पलेट अच्छी लग रही है तो यू शुड एप्रिशिएट द डिज़ाइनर, यू शुड एप्रिशिएट द पर्सन जिसने वो टेम्पलेट बनाई है। और वो अगर आपको टेम्पलेट सेल करके आपसे कुछ पैसे ले रहा है और उसके बदले में आपको वो टेम्पलेट यूज़ करने को मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो दैट वाज अबाउट बूटस्ट्रैप इन 2022। क्या आपको सीखना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। क्या आपको अटक जाना चाहिए बूटस्ट्रैप पर? एब्सोल्युटली नो। CSS को सीखें, टेलविंड CSS को एक्सप्लोर करें, और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं यार मार्केट में, उनको आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।